हेलो फ्रेंड्स। आप जो बिगिनर्स है वो हमेशा सुना होगा प्राइम लेंस और जूम लेंस के बारे में। तो आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं इस वीडियो में आपको प्राइम लेंस और जूम लेंस के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। मेरे पास जो पहला लेंस है वो निकॉन का 50 mm जो कि एक स्टैंडर्ड प्राइम लेंस है, 50 mm लेंस 1.8D। मेरे साथ जो दूसरा लेंस है वो निकॉन का 1855 mm AFS लेंस है जो कि एक जूम लेंस है। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से दोनों लेंस का प्राइस लगभग सेम है, करीब 5000 से 6000 तक। तो मैं पहले प्राइम लेंस लगा के एक फ़ोटो खींचूंगा और फिर सेम सेटिंग्स में जूम लेंस लगा के एक फ़ोटो खींचूंगा और जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको दिखाऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि एक प्राइम लेंस और एक जूम लेंस क्या होता है। तो बेसिकली एक प्राइम लेंस होता क्या है? एक प्राइम लेंस वो लेंस है जिसका फोकल लेंथ फिक्स्ड है। आप ये फोकल लेंथ जूम इन करके और जूम आउट करके चेंज नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि जूम लेंस के हिसाब से प्राइम लेंस में कम ऑप्टिक्स और ग्लास यूज़ होता है, इसीलिए आपको ज़्यादा टेक्निकली करेक्ट इमेज मिलता है। जो फोटो आता है वो और भी शार्प है। ये प्राइम लेंस डिफरेंट टाइप का रेंज में आता है, 20 mm से 600 mm और भी ज़्यादा होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सा प्राइम लेंस किस काम में यूज़ होता है। अपने फोकल लेंथ के हिसाब से कई तरह का प्राइम लेंस होता है। जो कि कम फोकल लेंथ है उसको कहता है वाइड एंगल लेंस, और फोकल लेंथ जिसका ज़्यादा है उसको कहता है टेलीफोटो लेंस। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्राइम लेंस किस काम में यूज़ होता है। 10 से 21 mm तक प्राइम लेंस को कहते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जो कि बेस्ट है लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए। 24 से 35 mm तक कहता है वाइड एंगल लेंस, और वो भी अच्छा है लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए। उसके बाद आता है 50 mm और 85 mm जो कि है स्टैंडर्ड प्राइम लेंस, और वो बेस्ट है पोर्ट्रेट्स फोटोग्राफी के लिए। उसके बाद 135 mm जो कि है टेलीफोटो लेंस, और वो यूज़ होता है एक्शन फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए। उसके बाद 200 से 500 तक कहते हैं सुपर टेलीफोटो लेंस, और वो बहुत ही अच्छा है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए और स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए। तो आप देखते हैं एक जूम लेंस क्या है। एक जूम लेंस वो लेंस है जिसका फोकल लेंथ आप खुद वैरी कर सकते हैं जूम इन और जूम आउट करके। बेसिकली ये एक असेंबली है कई तरह की लेंस एलिमेंट की। एज ए एग्जाम्पल, हम जो पॉइंट एंड शूट कैमरा यूज़ करते हैं उसमें जूम लेंस होता है। फोकल लेंथ के हिसाब से DSLR में जूम लेंस कई तरह की रेंज में आता है, जैसे कि 1850 mm लेंस जो कि किट लेंस है, ज़्यादातर कैमरा के साथ मिलता है। 55 to 200 mm लेंस, 17 to 300 mm लेंस, 150 mm to 600 mm लेंस। इसके सिवा और भी कई तरह के होता है। हेलो फ्रेंड्स, ये है निकॉन का D7000, और मैं पहले प्राइम लेंस लगा के एक फ़ोटो खींचूँगा और उसके बाद जूम लेंस को लगा के फ़ोटो खींचूँगा। तो मैंने प्राइम लेंस को सेट कर दिया है, और जो मेरा जो सेटिंग्स है वो मैंने यहाँ पे काफ़ी धूप है तो इसीलिए मैंने ISO को 100 रखा है। और आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में पेड़ है, तो इसमें क्या होता है कि बोके इफेक्ट ज़्यादा आता है प्राइम लेंस में। मैंने एपर्चर 3.5 रखा है क्योंकि 1850 mm का मैक्सिमम एपर्चर 3.5 है, और शटर स्पीड रखा है 320। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने दोनों लेंस से कुछ तस्वीरें ले ली है और जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं। तो ये फ़ोटो मैंने खींचा था 50 mm प्राइम लेंस से, और जो एपर्चर था वो 3.5 था, क्योंकि 1855 mm का मैक्सिमम एपर्चर 3.5 है। तो सेम सेटिंग करने के लिए मैंने पहले 3.5 एपर्चर में प्राइम लेंस से ये फ़ोटो खींचा था। ये फ़ोटो एकदम रॉ है, कोई इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं है। और आप देख सकते हैं जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, जो वोके इफेक्ट्स है, जो ब्लर इफेक्ट्स है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस 3.5 एपर्चर में भी आपको इतना अच्छा बोके इफेक्ट्स मिल जाता है। और ये फ़ोटो मैंने लिया था 1855 mm लेंस से, और जो सेटिंग्स है वो एकदम सेम है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड उतना खास नहीं, बोके इफेक्ट्स भी उतना ज़्यादा नहीं, और ब्लर भी उतना ज़्यादा नहीं। यही मेन डिफरेंस है एक सेम प्राइस पॉइंट की जूम लेंस और प्राइम लेंस में।
तो मैंने ये और भी फ़ोटो लिया था 50 mm लेंस से, और ये मैक्सिमम एपर्चर में है 1.8 एपर्चर में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो और भी बेहतर है, और बुके इफेक्ट्स भी कहीं बेहतर है। मैंने और भी कई तस्वीरें लिया था प्राइम लेंस से, और आप देख सकते हैं मैक्सिमम एपर्चर में है। और फुल सेटिंग्स था वो है आईएसओ मैंने 100 रखा था, एपर्चर 1.8, और शटर स्पीड करीब 300 से 400 के अंदर था। तो आप देख सकते हैं कि डेप्थ ऑफ फील्ड कितना बढ़िया है प्राइम लेंस में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पास अगर 1855 का लेंस है तो आप ये मत समझना कि ये कोई काम का नहीं है। दोस्तों हर एक लेंस एक स्पेसिफिक पर्पस ऑफ फोटोग्राफी के लिए बनाया जाता है। जैसे कि 50 mm सिर्फ पोर्ट्रेट्स के लिए बनाया गया है, और 1855 का जो किट लेंस है वो वेरियस टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि 1855 लेंस से आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले 1855 से आप बढ़िया लैंडस्केप फ़ोटो खींच सकते हैं, क्योंकि इसका जो मिनिमम फोकल लेंथ है वो 18 है। और आपको पता ही है कि लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए जितना वाइड एंगल लेंस होगा उतना बेहतर होगा। तो 18 से आप अच्छे से लैंडस्केप फ़ोटो खींच सकते हैं। उसके सिवा अगर आप रिवर्स फिल्टर यूज़ करते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं मैं कोई दूसरा वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके सिवा आप पोर्ट्रेट्स ले सकते हैं, आप फूड फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक प्राइम लेंस का एडवांटेज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वाइडर एपर्चर। ज़्यादातर प्राइम लेंस का मैक्सिमम एपर्चर 1.8 और 1.4 और 1.2 तक मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो मैंने खींचा था एपर्चर 3.5 में, और ये फ़ोटो मैंने खींचा था और भी ज़्यादा एपर्चर 1.8 में। तो आप दोनों फ़ोटो को कंपेयर करके देख सकते हैं कि एपर्चर अगर मैक्सिमम हो तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एपर्चर 1.8 है, इसीलिए आपको डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा देखने को मिल रहा है, आपको ब्लर इफेक्ट्स और बुके इफेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इसका एपर्चर था 3.5, इसीलिए आपको डेप्थ ऑफ फील्ड उससे कम दिख रहा है, और बुके इफेक्ट्स भी कम है। और ये मैक्सिमम एपर्चर आपको प्राइम लेंस से ही मिलता है। आप अगर एक कॉस्टली जूम लेंस खरीदे तो भी आपको मैक्सिमम एपर्चर 2.8 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। दूसरा जो एडवांटेज है एक प्राइम लेंस का वो है लो कॉस्ट। एक अच्छे क्वालिटी का जूम लेंस का प्राइस एक स्टैंडर्ड प्राइम लेंस से बहुत ही ज़्यादा होता है। तीसरा है लो लाइट परफॉर्मेंस। एक प्राइम लेंस का लो लाइट परफॉर्मेंस एक स्टैंडर्ड जूम लेंस से बहुत ही बेहतर है। नंबर 4 शार्पर इमेज। एक प्राइम लेंस में बहुत ही कम ऑप्टिक्स और ग्लास यूज़ होता है, इसीलिए आपको जो इमेज मिलता है वो ज़्यादा टेक्निकली करेक्ट और शार्प इमेज मिलता है। नंबर 5 डेप्थ ऑफ फील्ड। आप एक प्राइम लेंस में मैक्सिमम 1.8, 1.4 या 1.2 तक एपर्चर मैक्सिमम कर सकते हैं, इसीलिए आपको डेप्थ ऑफ फील्ड भी बहुत ही बढ़िया मिलता है जूम लेंस के हिसाब से। एक जूम लेंस में आप मैक्सिमम एपर्चर आपको मिलेगा 2.8, सो इसीलिए एक प्राइम लेंस में डेप्थ ऑफ फील्ड कहीं ज़्यादा बेहतर है एक जूम लेंस के हिसाब से। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हम और भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने कुछ प्राइम लेंस का अमेज़न लिंक्स नीचे में दे दिया है, आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लिक करके ख़रीद सकते हैं। अगर आपका कोई तरह की डाउट और क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।